आओ कहानी बुनते हैं। सोने का ख्वाब। एक बादशाह के 3 बेटे थे। बादशाह ने मरने से पहले अपने बच्चों को खजाने की चाबियां दे दी और कहा, बेटा हमेशा आपस में मोहब्बत से रहना और मेहनत करना और ज़िंदगी में शॉर्टकट कभी ना अपनाना। लेकिन उसके बच्चे बहुत ही लालची और काहिल थे। वो मेहनत से कतराते थे। उन दिनों मुल्क में एक खजाना चोर आया और अफवाह फैला दी कि जंगल के गहरे हिस्से में बहुत बड़ा खजाना मौजूद है और वो लोगों को कहता कि वो ख्वाबों की ताबीर बताता है। इसी तरह वो एक दिन एक बहरूपिये की शक्ल में ख्वाबों की ताबीर बताने वाला शख्स बनकर महल में चला आया। वहाँ आकर उसने दरबान से कहा कि वो बादशाह के बेटों से मिलना चाहता है। दरबान ने उसको अंदर आने दिया। बादशाह के बेटों ने उससे आने का सबब पूछा तो उसने कहा कि वो उनको और ज़्यादा अमीर करना चाहता है। उसने बादशाह के बेटों से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है। उस ख्वाब में मैंने तुम तीनों को सोने के ताज पहने हुए देखा है। बादशाह के बेटे बहुत ही उतावले हो गए और पूछने लगे कि हमें पूरा ख्वाब बताओ। उसने कहा, अगर तुम उस ख्वाब की ताबीर चाहते हो तो मैंने ख्वाब में देखा था कि तुम लोग अपने सरहाने पर खजाने की चाबियां रख कर सो रहे थे और ख्वाब में तुम लोगों को एक जादू सिखाया गया जिससे तुम लोग अपने ख्वाबों की ताबीर करना सीख गए और तुम लोगों ने खजाना हासिल कर लिया। बहरूपिये ने बादशाह के बेटों से कहा कि अपनी फ़ौज को जंगल के गहरे हिस्से में भेज दिया जाए और खजानों की चाबियों को अपने सरहाने के नीचे रख कर सोया जाए। बादशाह के बेटे बहुत ही ज़्यादा बेताब हो गए और वो खजाना हासिल करने की लालच में आ गए। उन्होंने सोचा कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अगली रात उन्होंने अपने सरहानों के नीचे खजानों की चाबियां रख दी और अपनी सारी फ़ौज से कहा कि वो जंगल के बीचों बीच चली जाए और वो तीनों बड़े ही आराम और सुकून के साथ अपने सरहानों पर सर रख कर सो गए, इसी उम्मीद के साथ कि ख्वाब में उनको खजाने की ताबीर हासिल करने का जादू मिल जाएगा। और वो सो गए। जब वो गहरी नींद सो गए तो खजाना चोर ने मौके का फ़ायदा उठाया और उनके सरहानों के नीचे से चाबियां चुरा लीं और वो फरार हो गया। सुबह जब बादशाह के बेटे गफलत की नींद से बेदार हुए तो परेशान हो गए। उनके सरहानों के नीचों चाबियां गायब थीं। वो बहुत परेशान हुए और अब पछतावे के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो अपना खजाना खो चुके थे। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि लाइफ में कभी भी शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने नहीं चाहिए, बल्कि हमें मेहनत और लगन के साथ अपने मकसद को हासिल करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है और आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।